गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन ने पहले पढ़ा था विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में जो आपके सिलेबस के टॉपिक हैं वो सारे मैंने आप लोगों को बता दिए। अब इसके बाद प्रैक्टिकल वर्क शुरू हो रहा है। वैसे भी ऑपरेटिंग सिस्टम भी में भी प्रैक्टिकल वर्क है, फोल्डर बनाना है, न्यू फोल्डर बनाना है, फाइल को कॉपी करना है, पेस्ट करना है। लेकिन अब जो अपन टॉपिक पढ़ रहे हैं ये पूर्ण रूप से प्रैक्टिकल की हैं, और मैंने आप लोगों को बताया था कि लास्ट जो 3 यूनिट है आपकी वो MS ऑफिस पैकेज से है। MS ऑफिस पैकेज। देखो, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम कहलाते हैं, प्रोग्रामों के समूह सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, और जो सॉफ्टवेयर का समूह होता है उसको पैकेज कहते हैं। तो MS ऑफिस पैकेज में 4 सॉफ्टवेयर हैं, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट और MS एक्सेस। तो अपने 3 जो सॉफ्टवेयर हैं वो सिलेबस में है। सबसे पहला है MS वर्ड, दूसरा है MS एक्सेल और तीसरा है MS पावर पॉइंट। MS इसलिए लगता है कि ये सभी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाए हैं, बाकी इसका नाम वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट है। आज जो अपन स्टार्ट करेंगे वो आपका पहला टॉपिक है MS वर्ड। और MS वर्ड में जो पहला बड़ा क्वेश्चन बनता है वो यही कि भाई MS वर्ड क्या है और इसकी विशेषताएं बताइए। और ये है किसका भाग? MS ऑफिस पैकेज का एक भाग है। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है MS वर्ड। और MS वर्ड के अंदर जो बड़ा क्वेश्चन बनता है सबसे पहला वो यही बनता है कि व्हाट इज MS वर्ड, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MS वर्ड, कि MS वर्ड क्या है और इसकी विशेषताओं को बताइए। तो सबसे पहले अपन ये समझेंगे भाई MS वर्ड क्या है। तो MS वर्ड जो है ये एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब कि इसमें केवल शब्दों से ही सारा काम किया जाता है। अब जैसे मैंने एक शब्द लिखा कॉलेज, इस कॉलेज को अपन वर्ड भी कहते हैं और इसको टेक्स्ट भी कहेंगे। ये कॉलेज लिखा हुआ है, क्या एक टेक्स्ट है, एक वर्ड है। तो MS वर्ड क्या है? आपका एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है और कंप्यूटर की विभिन्न डिवाइसेस का यूज करके ये डॉक्यूमेंट तैयार करता है। डॉक्यूमेंट किस प्रकार का? जैसे आपको एप्लीकेशन लिखनी है, आपको बायोडाटा बनाना है, आपको कोई रिपोर्ट बनानी है, आपको कोई लिस्ट बनानी है, तो हर प्रकार के डॉक्यूमेंट बनाने के लिए और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, उसका नाम है MS वर्ड। और ये हर जगह यूज होता है। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसका यूज़ आप बैंक में भी देखोगे, इसका यूज़ आप कॉलेज में भी देखोगे, इसका यूज़ आप हॉस्पिटल में भी देखोगे और मार्केट में, दुकान में भी देखोगे, क्योंकि वर्ड से रिलेटेड, शब्दों से रिलेटेड सारा काम करने के लिए ये सॉफ्टवेयर सक्षम है। तो अपना क्वेश्चन आएगा व्हाट इज MS वर्ड। तो अपन ये कहेंगे कि MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो वर्ड से संबंधित हर प्रकार की प्रोसेसिंग या गणना करता है, या MS वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग के कार्यों को करने हेतु यूज किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर है। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित कार्यों को करने के लिए यूज किया जाने वाला एक सॉफ्टवेयर है, जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग के कार्यों को करने हेतु विभिन्न टूल्स व सुविधाएं प्रदान की गई है। तो वर्ड प्रोसेसिंग के कार्यों को करने के लिए विभिन्न टूल्स क्या होते हैं? इसमें छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं जो आपको जल्दी से कार्य करने में सहायता प्रदान करते हैं। जैसे गाड़ी के साथ टूल आते हैं, पेचकस आता है, प्लास आती है, चाबी आती है, वैसे ही सॉफ्टवेयर के टूल क्या होते हैं? कुछ छोटे छोटे यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं जो आपके काम को करने को आसान बना देते हैं, शॉर्टकट बना देते हैं। तो
इसमें वर्ड प्रोसेसिंग के कार्यों को करने के लिए विभिन्न प्रकार के टूल दी गई है, विभिन्न प्रकार की फैसिलिटी या सुविधाएं दी गई है। यह सॉफ्टवेयर यूजर को कार्य करने के लिए GUI एनवायरनमेंट प्रदान करता है। अब मैंने आपको बताया था कि GUI एनवायरनमेंट किसे कहते हैं। इसका पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, और इसमें आपको स्क्रीन पर हर कमांड आइकन्स के रूप में मिलेगी और माउस द्वारा क्लिक करके आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। हर कमांड लिस्ट के रूप में, मेन्यू के रूप में आपको स्क्रीन पर दिखाई देगी और आप उसको माउस द्वारा एग्जीक्यूट कर सकते हो। GUI एनवायरनमेंट में क्या होता है कि कोई नया यूजर है जिसको कमांड का नॉलेज नहीं है, वो भी काम कर सकता है, क्योंकि हर कमांड आपको स्क्रीन पर दिखाई देती है। इसमें कमांड याद करने की आवश्यकता नहीं होती। तो MS वर्ड यूजर को कार्य करने के लिए GUI एनवायरनमेंट, जिसका पूरा नाम है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, वातावरण प्रदान करता है जिससे यूजर को कार्य करने में आसानी होती है। यूजर को कमांड याद रखने की आवश्यकता नहीं होती है। MS वर्ड सॉफ्टवेयर को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है, क्योंकि ये अपन आगे MS लगा रहे हैं, इसका पूरा नाम है माइक्रोसॉफ्ट। तो ये जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है MS वर्ड, इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने बनाया है और यह MS ऑफिस पैकेज का एक भाग है। मैंने बताया था कि पूरा एक पैकेज आता है MS ऑफिस के नाम से, उसमें 4 सॉफ्टवेयर आते हैं, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और एक्सेस। तो अपन ये कह सकते हैं कि MS वर्ड है, ये MS ऑफिस पैकेज का एक भाग है। यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में यूज की जाने वाली विभिन्न डिवाइसेस का यूज करके डॉक्यूमेंट तैयार करने में सक्षम होता है। कंप्यूटर की विभिन्न डिवाइसेस का यूज करके ये डॉक्यूमेंट तैयार करने में सक्षम है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि भाई MS वर्ड क्या है, तो पहली लाइन तो अपन क्या लिखेंगे कि MS वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, या दूसरे शब्दों में वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए MS वर्ड एक सॉफ्टवेयर है। फिर अपन लिखेंगे कि यह MS ऑफिस पैकेज का एक भाग है। फिर अपन लिखेंगे कि भाई वर्ड प्रोसेसिंग के कार्यों को करने के लिए इसमें विभिन्न प्रकार के टूल एवं फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है। विभिन्न प्रकार के टूल और सुविधाएं प्रदान की गई है। ठीक है। फिर अपन लिखेंगे कि MS वर्ड यूजर को कार्य करने के लिए GUI एनवायरनमेंट प्रदान करता है। इसमें यूजर किस में काम करेगा? GUI एनवायरनमेंट में। GUI का अर्थ मैंने आपको बता दिया कि इसमें हर कमांड मेन्यू के रूप में, लिस्ट के रूप में, आइकन्स के रूप में स्क्रीन पर होती है और माउस द्वारा उनको एग्जीक्यूट करके आसानी से कार्य किया जा सकता है। और यह सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की विभिन्न डिवाइसेस का यूज करके हर प्रकार के डॉक्यूमेंट को बनाने में सक्षम है। ठीक है। तो इतना परिचय अपने को MS वर्ड का देना है। अब इसके बाद इसमें क्वेश्चन जुड़ता है कि व्हाट इज MS वर्ड, एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MS वर्ड, या MS वर्ड की विशेषताएं बताइए। तो अब अपन आगे पढ़ेंगे MS वर्ड की विशेषताएं। तो पहली विशेषता तो ये क्या है इसकी कि MS वर्ड का यूज विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट, MS वर्ड का मेनली वर्क क्या है? विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट तैयार करना, जैसे एप्लीकेशन, बायोडेटा, रिपोर्ट, लिस्ट आदि, कोई 2-3 नाम लिखना, तैयार करने हेतु किया जा सकता है। किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट को तैयार करने हेतु MS वर्ड का यूज किया जा सकता है। ये इसकी पहली विशेषता है। और MS वर्ड द्वारा इन सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए टेम्पलेट की सुविधा प्रदान की गई है। तो इसकी सुविधा टेम्पलेट आप लोगों ने मोबाइल में भी देखा होगा। टेम्पलेट का अर्थ क्या है? प्री डिफाइंड डिजाइन, पहले से तैयार डिजाइन,
अगर आपको एप्लीकेशन लिखनी है तो MS वर्ड में एप्लीकेशन की का टेम्पलेट मिल जाएगा, उसको आप फॉलो करके अच्छी सी एप्लीकेशन लिख सकते हो। तो पहली विशेषता में अपन क्या लिखेंगे MS वर्ड की में कि यह विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट जैसे एप्लीकेशन, बायोडेटा, रिपोर्ट, लिस्ट आदि तैयार कर सकता है और इन सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट को तैयार करने के लिए इसमें टेम्पलेट की सुविधा दी गई है। और टेम्पलेट का अर्थ क्या है? पहले से तैयार डिज़ाइन, प्री डिफाइंड डिज़ाइन, उनको अपन क्या बोलते हैं? टेम्पलेट। पहली विशेषता समझ में आ गई होगी। अब दूसरी विशेषता, MS वर्ड द्वारा डॉक्यूमेंट तैयार करने के दौरान टेक्स्ट एडिटिंग तथा स्पेल चेकिंग की सुविधा प्रदान की जाती है। टेक्स्ट एडिटिंग और स्पेल चेकिंग। टेक्स्ट एडिटिंग का मतलब ये है कि जैसे ये मैंने एक वर्ड लिखा है कॉलेज, ये क्या हो गया? इसको ही अपन बोलते हैं टेक्स्ट। तो इसमें कोई भी बदलाव करना, इसकी साइज को छोटा बड़ा करना, इसके लिखने की स्टाइल को बदलना, ठीक है, ये किस में आएगा? फॉर्मेटिंग में। टेक्स्ट फॉर्मेटिंग बोलते हैं। अगर इस पर्टिकुलर वर्ड में कोई चेंज हो रहा है तो वो कहलाएगा फॉर्मेटिंग। और इस वर्ड को पेपर के लेफ्ट में ले गए, राइट में ले गए, सेंटर में लिया है, ये क्या कहलाएगा? एडिटिंग। तो इसमें टेक्स्ट एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और स्पेल चेकिंग, इन तीनों की सुविधा दी गई है। अगर आपने कोई स्पेलिंग लिखी है और वो स्पेलिंग अगर गलत है तो उसके नीचे इस प्रकार से एक रेड लाइन आ जाएगी। ये रेड लाइन आ रही है, इसका मतलब क्या है कि ये स्पेलिंग गलत है। लेकिन इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जैसे आपने कोई नाम लिखा, कोई सिटी का नाम लिखा, किसी व्यक्ति का नाम लिखा, तो उसके नीचे भी रेड लाइन आएगी, लेकिन वो इसलिए नहीं आ रही है कि उसकी स्पेलिंग गलत है, वो इसलिए आ रही है कि वो वर्ड है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का नहीं है। अगर कोई डिक्शनरी के मीनिंग के नीचे रेड लाइन आ रही है तो फिर अपन ये कह सकते हैं कि इसकी स्पेलिंग गलत है। लेकिन जो वर्ड डिक्शनरी का नहीं है उसके नीचे रेड लाइन आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी स्पेलिंग में कोई गलती है। तो जब भी कोई किसी का नाम लिखो, किसी सिटी का नाम लिखो या कोई ऐसा वर्ड लिखो जो डिक्शनरी का वर्ड नहीं है, तो उसके नीचे अगर रेड लाइन आए तो आप ये मत सोचना कि इसकी स्पेलिंग गलत है। हाँ, अगर कोई डिक्शनरी का वर्ड है उसके नीचे रेड लाइन आ रही है तो अपन ये कह सकते हैं कि उसकी स्पेलिंग गलत है। और उसको ठीक करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ माउस पॉइंटर को लाएंगे इस वर्ड के ऊपर और माउस द्वारा राइट क्लिक करेंगे। जैसे ही राइट क्लिक करेंगे ऊपर वर्ड की जो सही स्पेलिंग है वो आ जाएगी और इस पर आप माउस द्वारा क्लिक करोगे तो ये गलत स्पेलिंग है वो हट जाएगी और जो सही वाली है वो आ जाएगी। लेकिन इस मेन्यू में आपको इस वर्ड से रिलेटेड 3-4 वर्ड मिलेंगे अलग अलग। जैसे कॉलेज है तो कॉलेज से रिलेटेड आपको 2-3 मिलेंगे, तो वो क्या है, फर्स्ट फॉरम, सेकंड फॉरम, थर्ड फॉरम ऐसे होता है। तो इसमें जो सबसे ऊपर होता है और जो डार्क कलर का होता है वो बिल्कुल सही होता है, आपको केवल उस पर क्लिक करना है तो ये जो गलत स्पेलिंग वाला ये हट जाएगा और सही स्पेलिंग है वो आ जाएगी। और दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई कि स्पेल चेक में ये याद रखना कि अगर किसी नाम के नीचे रेड लाइन आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी स्पेलिंग गलत है, वो क्या है कि डिक्शनरी का वर्ड नहीं है, इस वजह से उसके नीचे रेड लाइन है वो आती है। तो दूसरी विशेषता अपन क्या बता रहे हैं कि MS वर्ड में विभिन्न प्रकार के डॉक्यूमेंट तैयार करने के दौरान टेक्स्ट एडिटिंग तथा स्पेल चेकिंग की सुविधा प्रदान की गई है। स्पेल चेक मैंने आपको बता दिया, टेक्स्ट एडिटिंग का अर्थ मैंने आपको बता दिया कि टेक्स्ट को पेपर में किसी भी स्थान पे ले जाके रखना क्या कहलाएगा, टेक्स्ट एडिटिंग। तो इन दोनों की सुविधा प्रदान की गई है और इसी में आप लिख सकते हो कि इसके द्वारा कट कॉपी पेस्ट की सुविधा प्रदान की जाती है। कट कॉपी पेस्ट तीनों ही एक साथ यूज लिए जाने वाले कमांड है, कट, कॉपी और पेस्ट। अब जैसे ये कॉलेज यहाँ लिखा और 2-3 लाइन लिखने के बाद फिर कॉलेज लिखना है, तो पूरा लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, आप
कॉलेज को यहाँ से कॉपी कर लो और जहाँ वापस लिखना है वहाँ पे लाके पेस्ट कर लो। देखो पेस्ट कमांड तभी एक्टिव होगा जब आप कट या कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने का मतलब तो क्या हुआ कि जहाँ आपका वर्ड है वहाँ भी रहेगा और आपने कॉपी कर लिया तो इसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी किस में आ गई, क्लिप बोर्ड पे आ गई, और क्लिप बोर्ड पे कोई भी चीज़ आती है उसको अपन आसानी से पेस्ट कर सकते हैं। दूसरा है कट। कट का मतलब कि इस मीनिंग को पूरे को यहाँ से हटाना है, इस कॉलेज को यहाँ से हटाना है और आगे कहीं ले जाके पेस्ट करना है। और कॉपी का मतलब ये वर्ड यहाँ भी रहेगा और आगे जहाँ ले जा रहे हो वहाँ भी जाएगा, इसकी केवल एक कॉपी जाएगी। और कट करने का मतलब यहाँ से हट जाएगा और जहाँ ले जाके पेस्ट करोगे वहाँ चला जाएगा। और कॉपी में यहाँ भी रहेगा और जहाँ पेस्ट कर रहे हो वहाँ भी वो चला जाएगा। तो ये आपको MS वर्ड है, ये आपको कट कॉपी पेस्ट की सुविधा प्रदान करता है। इससे काम करना और आसान हो जाता है। अगर सेम लाइन कहीं लिखनी है तो उसको कॉपी करके अपन आसानी से पेस्ट कर सकते हैं, और किसी लाइन को किसी जगह से हटा के दूसरी जगह लिखनी है तो उसको वहाँ से कट करके दूसरी जगह अपन पेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गई दूसरी विशेषता। दूसरी विशेषता में अपन क्या लिख रहे हैं कि MS वर्ड द्वारा डॉक्यूमेंट तैयार करने के दौरान टेक्स्ट एडिटिंग तथा स्पेल चेकिंग की सुविधा प्रदान की जाती है। इसके साथ ही साथ कट कॉपी पेस्ट की सुविधा भी प्रदान की जाती है। ये हो गई इसकी दूसरी विशेषता। अब तीसरी विशेषता, MS वर्ड के द्वारा डॉक्यूमेंट की दिशा को निर्धारित करने हेतु विभिन्न प्रकार के पेज फॉर्मेटिंग टूल्स की सुविधा दी गई है। डॉक्यूमेंट की डायमेंशन या दिशा को निर्धारित करने के लिए विभिन्न प्रकार के पेज फॉर्मेटिंग टूल की सुविधा दी जाती है। इसका अर्थ क्या है कि अगर आपको इस पेज के ऊपर डॉक्यूमेंट की डायमेंशन तैयार करनी है तो उसका अर्थ है कि ऊपर कितनी जगह छोड़नी है, लेफ्ट में कितनी छोड़नी है, राइट में कितनी छोड़नी है और बॉटम में कितनी छोड़नी है। ये सारी चीज़ अपन अगर पहले से निर्धारित कर सकते हैं, उसके बाद आप लगातार टाइप करते जाओ, पेज में जितना जितना मार्जिन आपने चारों साइड में छोड़ा है वो मार्जिन अपने आप ही आता जाएगा। तो इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स का डायमेंशन या दिशा, कि आपको पेज में कितना मार्जिन ऊपर छोड़ना है, कितना नीचे छोड़ना है, कितना लेफ्ट में छोड़ना है, कितना राइट में छोड़ना है। तो तीसरी विशेषता क्या है कि MS वर्ड के द्वारा डॉक्यूमेंट की दिशा को निर्धारित करने के लिए विभिन्न प्रकार के टूल की सुविधा प्रदान की गई है। अगर आपको प्रिंट करना है किसी स्टाम्प के ऊपर, तो स्टाम्प में आप लोगों ने देखा होगा करीब 6-7 इंच ऊपर पहले से वो प्रिंट होता है। तो इतनी जगह आप पहले से मार्जिन में छोड़ दोगे तो उसके बाद प्रिंट आउट लोगे तो नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं आएगा। तो ये होती है डॉक्यूमेंट की दिशा निर्धारित करना, जिसका अर्थ है कि पेज के टॉप में, बॉटम में, लेफ्ट में और राइट में कितनी कितनी जगह छोड़नी है। अब चौथी विशेषता, MS वर्ड द्वारा डॉक्यूमेंट या फाइल के साथ साथ अन्य प्रकार की फाइल जैसे HTML आदि को ओपन किया जा सकता है और उन्हें एडिट भी किया जा सकता है। देखो MS वर्ड में अपन MS वर्ड में बने डॉक्यूमेंट को तो ओपन करते ही करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आपको HTML में बनी फाइल ओपन करनी है तो वो फैसिलिटी भी MS वर्ड प्रोवाइड करता है। आप आसानी से HTML फाइल को MS वर्ड के वर्किंग पेज पे ओपन कर सकते हैं, और केवल ओपन ही नहीं कर सकते, उसमें अगर कोई बदलाव करना है तो वो भी कर सकते हैं। अब ये वर्ड आप लोगों के लिए नया है HTML, इसका पूरा नाम है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और इस लैंग्वेज में का यूज़ कहाँ किया जाता है, वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए। इंटरनेट पे जो भी पेज ओपन होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, वेब पेज। और उस वेब पेज को बनाने के लिए, उसको डिज़ाइन करने के लिए तो सबसे पहली लैंग्वेज आई थी वो थी HTML, जिसका पूरा नाम है
हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। और यहाँ अपन MS वर्ड की विशेषताएं पढ़ रहे हैं। तो MS वर्ड की यह एक विशेषता है कि वो HTML के डॉक्यूमेंट को अपने वर्किंग एरिया में ओपन कर सकता है, और ओपन करने के साथ साथ अगर उसमें एडिटिंग भी कर सकता है, कोई भी बदलाव करना है तो वो भी यहाँ आसानी से किया जा सकता है। अब पांचवी विशेषता, MS वर्ड द्वारा डॉक्यूमेंट के ग्राफिक्स का यूज करने हेतु सुविधा प्रदान की जाती है। MS वर्ड देखो वैसे तो कहलाता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जिसमें अपन केवल और केवल वर्ड से संबंधित काम करते हैं। लेकिन यहाँ अगर आपको ग्राफिक्स की किसी पिक्चर की आवश्यकता है तो वो भी अपन MS वर्ड के डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। इसकी फैसिलिटी दी गई है। जैसे आप बायोडेटा बना रहे हो तो बायोडेटा के साथ साथ अगर बायोडेटा में आप अपनी फ़ोटो लगाना चाहते हो तो MS वर्ड आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी ग्राफिक्स या पिक्चर है वो ऐड कर सकते हो या शामिल कर सकते हो। ठीक है, या कोई रिपोर्ट बना रहे हो तो रिपोर्ट में कोई फोटोग्राफ्स लगानी है तो वो भी आप आसानी से लगा सकते हो। तो इसकी पांचवी विशेषता क्या है कि MS वर्ड अपने डॉक्यूमेंट में ग्राफिक्स को ऐड करने की सुविधा प्रदान करता है। आप कोई भी ग्राफिक्स और कोई भी पिक्चर MS वर्ड डॉक्यूमेंट में शामिल कर सकते हो। तो ये आज मैं आपको 5 विशेषताएं बता रहा हूँ। इसके बाद वीडियो बड़ा हो जाएगा तो करीब इसकी 11 विशेषताएं हैं। बची हुई 6 विशेषताएं मैं आपको कल बताऊँगा। खूब ढंग से वीडियो को सुन लेना। फिर भी अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। और वैसे जल्दी अभी 16 नवंबर से आपकी क्लासेस ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगी, रेगुलर क्लासेस हो जाएगी। तो उस समय अपन एक दफ़ा इन सभी को रिपीट कर देंगे। ओके, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।